जो गस्टेड अफसर हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे जॉब पे हैं, जिनके मतलब कि नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड पेरेंट है, उन्होंने बच्चे यहाँ पे डाले हुए हैं। ये स्टोरी मैं कहता हूँ कि पूरे समाज को दिखाने के योग्य हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को बेस्ट टीचर के अवार्ड मिले हुए हैं। अगर उनका स्कूल की हालत देखें या उनके कारनामे देखें तो मतलब कि इतने निंदे हैं कि हम मुंह से बोल नहीं सकते हैं। भगवान के घर में एक दिन जाके हमने पूरा हिसाब किताब देना है कि हम क्या करके आए हैं। हम इतनी स्मार्ट सैलरी ले रहे हैं, उस स्मार्ट सैलरी को लेने के बावजूद अगर हम काम ना करें तो उसका क्या फ़ायदा है ना। आप देखिए किसी प्राइवेट स्कूल में किसी को 2000 या 3000 मिलता है, तो जब उनका रिजल्ट देखो तो हमारे से ज़्यादा निकल आता है ना। मीन्स कि हमें इतनी स्मार्ट सैलरी मिल रही है, तो फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आना चाहिए। हम यही कहते हैं, सोसाइटी को यही कहना चाहते हैं कि आप भाई क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। हम आपको एफिडेविट एग्जीक्यूट करके देते हैं ना भाई, आपका बच्चा पढ़ेगा, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मेरे बच्चों को कम्पीट करवा लें। मैं चैलेंज करता हूँ, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी स्कूल के बच्चे ले आओ, मेरे स्कूल के बच्चों से कम्पीट करना चाहिए, आज ही चैलेंज दे देता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सारी गीता को आप एक तरफ अगर रखें और अगर उसको एक शब्द में समेटना हो तो कर्म सबसे बड़ा शब्द है। तो वो कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म ही सब कुछ है। हम नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल होड़ कैंप, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लाने का जो मकसद है वो काफ़ी स्पेशल है। आपने काफ़ी इंस्पायरेशनल जो स्टोरीज सुनी होंगी, जहाँ पे जो अध्यापक हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्कूल के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं ताकि उनका स्कूल अच्छा चले और उनको एक जो मिसाल कायम कर सके समाज में। तो ये एक ऐसा स्कूल है, कम से कम मेरी नज़र में तो ये पहला स्कूल है जहाँ पर एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आप भी सोचेंगे कि वाकई आज की दुनिया में भी ऐसे अध्यापक हैं जो अपने स्कूल के बारे में और अपने बच्चों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि हम इत्तेफाक से यहाँ आ गए, यहाँ पे कार्यक्रम कुछ और होने वाला था तो हम उसको कवर करने के लिए आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें जिस स्टोरी के बारे में पता चला कि यहाँ के अध्यापक स्कूल को लेके, खासकर सरकारी स्कूल को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं, तो हमें लगा कि ये वाकई बाकी समाज को इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। तो हमें लगा ये हमें आपके तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आगे हम आपको ये पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। सचिन नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्या चाल है आपका? बैठो बेटे, बच्चे ने क्या गिरा इन्हें निकाल के कुछ कौन सी क्लास में पढ़ता है? बुक के ऊपर ना अच्छी तरह से लिख के करके तो वो करेगा, ठीक है। पहले पेन आ गया, कापी लिख के, ठीक है। बीमारी का बड़ी अच्छी है, ठीक है। अगले बार पढ़ोगी इससे भी बड़ा इनाम दूंगा, ठीक है। ये चौक देगा आपके, ठीक है। हेलो, आप भी पढ़ा समझिए, शक्ल आ रही है। ये आपका चॉकलेट, ये आपका पेन, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। ले चॉकलेट, ले लो चॉकलेट, ठीक है। आप नहीं लेंगे, चलो आप नहीं आओगे। मैं जोड़ा पढ़ने वाला साबित है, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जो पूरे समाज को इंस्पायर करेगी और एक तरह से मिसाल कायम करेगी ताकि लोग भी उसी तरफ अग्रसर हो सकें जैसे यहाँ के अध्यापकों ने अपने स्कूल के लिए काम किया है। ये सारी स्टोरी सुनाने के लिए, ये जो इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनाने के लिए हमारे साथ यहाँ के सरपंच रवि कुमार जी हैं। उनके मुंह से सुनते हैं आखिर ये स्टोरी क्या है और ये स्कूल क्यों इतना स्पेशल है। जी रवि जी, आपका स्वागत है जेके नेक्स्ट टीवी में। बड़ा बड़ा धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ देश को। और इस उपलक्ष्य के ऊपर हमने बच्चों को कुछ कापी, पेंसिल और चॉकलेट बांटे हैं, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की जो बच्चे हैं वो डिसाइड करते हैं और बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि देश किस दिशा की ओर जाएगा। और उस दिशा को ले जाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे बेस्ट स्कूल चुना जाए, मैं अपनी पंचायत की बात नहीं कर रहा, तो मेरे को ये वाला स्कूल लगा। मैं आते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ और हर बार इंस्पायर होके जाता हूँ। पिछले दिनों एक उमर अब्दुल्ला जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक ऑर्डर निकाला कि गवर्नमेंट सर्वेंट के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, पर लेकिन वो ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कहा कि पढ़ने चाहिए। पर अगर उस चीज़ को कोई पहले से ही उसको एक ट्रू करते जा रहा है, वो हमारे दोनों जो टीचर हैं, इनकी जो बच्ची है रिसेंटली उसने CDS के जो मेन 2 UPSC के अंडर आता है, UPSC एग्ज़ाम इंडिया का जो सबसे टॉप क्लास का एग्ज़ाम माना जाता है,
उसको पास कर लिया है। अब उसको फाइनल इंटरव्यू की कॉल है। अगर शायद हमारी वो बच्ची वो भी पास कर जाए तो बेटी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यूपीएससी क्रैक करना, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की एजुकेशन इन्होंने अपनी दी होगी। सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ, आज की डेट में इस साल की इनकी जो एनरोलमेंट है जो बच्चों की है प्राइमरी स्कूल में, वो 18 बच्चों की है। मुझे नहीं लगता कि पूरे इस हमारे जोन में छोड़ के कहीं भी 18 बच्चों की नई एनरोलमेंट जो गांव के हैं, जो गांव के अपने लोगों के बच्चे हैं के पास जो बच्चे हैं वो सारे के सारे लोकल आज का टाइम ऐसा ट्रेंड हो गया कि लोग अपने बच्चों के लिए जो इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े स्कूलों में कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे जो टीचर माने जाते हैं, जहाँ मतलब कि अच्छी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। पर इन्होंने कहते हैं ना कि हु विल बेल द कैट, इन्होंने सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत की है। आज भी इनके जो बच्चे हैं इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और इनकी फैमिली के जो गस्टेड अफसर हैं, मतलब कि अच्छे जॉब पे हैं, जो इनके मतलब कि नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड पेरेंट है, उन्होंने बच्चे यहाँ पे डाले हुए हैं। ये स्टोरी मैं कहता हूँ कि पूरे समाज को दिखाने के योग्य हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को बेस्ट टीचर के अवार्ड मिले हुए हैं। अगर उनका स्कूल की हालत देखें या उनके कारनामे देखें तो मतलब कि इतने निंदे हैं कि हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को समाज को जो बेस्ट टीचर का अवार्ड है, जो अच्छे ताकि ये इंस्पायर होकर समाज को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। मैं मोदी के जन्मदिन के ऊपर विशेष तौर पे इस स्कूल को तो मुबारकबाद देने आया हूँ कि आप जैसे ही बच्चे तैयार करके मोदी जैसे लोग बनते हैं, जिसमें देशभक्ति, जिसमें राष्ट्रवाद, जिसमें बच्चों को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर गुजरने का जो जज्बा पैदा होता है, वो जहाँ से होता है। अभी आपको एक हारमोनियम आपने देखा पीछे करके, कौन चाहता है कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी प्राइमरी स्कूल लेवल के ऊपर करते नहीं हैं, दिखाते हैं। मैं पर्सनली करता हूँ। आप इनके 5th क्लास का बच्चे का और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल का 5th क्लास का बच्चा उठा के कंपटीशन में ले आइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर से बिल होनी चाहिए कि हमें जो समाज दे रहा है, जो सैलरी दे रहा है, उसके साथ जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है और बड़े अच्छा काम करते हैं। आप स्कूल की साफ सफाई देखो कि सुबह में 1 घंटा पहले देखो कि आप दिखाएं स्कूल की साफ सफाई, देखिए ग्राउंड की साफ सफाई, देखिए ग्राउंड की देखिए ग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा ग्राउंड है। देखिए खुद सफाई करते हैं। देखिए घास काटने वाली मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। और आप इनके किसी भी, आप इनके बाथरूम पे ही आप एक बार नजर मंगा लीजिए, आप इनके किचन का लगा लीजिए, तो हर एक चीज़ एक इंस्पायरिंग है। और मुझे नहीं लगता कि ट्री गार्ड ये अपने आप में ही दर्शाता है कि इनका जो प्यार है पेड़ों की तरफ किस तरह से जो है। इन्होंने आज की डेट में 200 के करीब इन्होंने नीम का पेड़, जो एक मेडिसिन हमारे टाइम पे बड़ा अच्छा माना जाता है, तो ऐसे बड़े कारनामे हैं। इनकी बड़ी लंबी स्टोरी है, मुझे लगता है कि इतनी हमारे पास टाइम ही नहीं है कवर करने के लिए, तो लाएंगे आपको इनके जो इनकी समाज के लिए जो एक कंट्रीब्यूशन है वो एक सराहनीय है। तो मैं अपने साथ ही अपने दोस्त गुलशन जी है जो आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से है, इन्होंने नोटबुक कंट्रीब्यूट की है मोदी जी के जन्मदिन पर, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और मैं मोदी जी के जन्मदिन पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है हमेशा अच्छी सोच लेके चलते हैं और हमेशा महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, पहले जो बेटियां होती थी उनको मतलब जब घर में बेटी होती थी लोग मतलब रोना शुरू कर देते थे। अब की जो बेटियां हैं जब वो हॉस्पिटल में जन्म लेती हैं, उनकी जो गाड़ी होती है जैसे दूल्हे के लिए सजती है गाड़ी, ऐसे हमारी बेटी के लिए गाड़ी सजने लगी है। एक हमारे प्रधानमंत्री की सोच है। तो अभी आपको रवि कुमार जी जो सरपंच हैं हरिपुर पंचायत के, उन्होंने अपनी ही पंचायत के होड़ कैंप के इस प्राइमरी स्कूल की आपको एक पूरी स्टोरी बताई, एक इंस्पायर कर देने वाली स्टोरी। कम से कम मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि कोई टीचर खुद अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाता है और बच्चे इतनी दूर पहुँचते हैं और उनके पूरे परिवार के बच्चे, पूरे खानदान के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता बड़े ऑफिसर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट है इन टीचर्स के ऊपर, उन माता पिता का, और कहीं ना कहीं इन टीचर्स की मेहनत है कि जो अपने बच्चों को इस लेवल तक लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ यही इंस्पायरेशनल टीचर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं किस तरह से उनके अंदर इस तरह का जज्बा आता है जो अपनी ड्यूटी को इतनी ईमानदारी से वो कर रहे हैं। सर बताइए आपका नाम। बेसिकली मेरा नाम कमल है जी। और मैं यहाँ पे 2003 से तैनात हूँ। हम दोनों भाई हैं जी। तो हमारा जो स्कूल है बड़ा प्रोग्रेसिव चल रहा है, एकदम फ्लरिश कर रहा है, डे बाय डे ये फ्लरिशमेंट इसमें आ रही है। तो हमने यही सोचा हुआ कि भगवान के घर में एक दिन जाके हमने पूरा हिसाब किताब देना है
कि हम क्या करके आए हैं। हम इतनी स्मार्ट सैलरी ले रहे हैं, उस स्मार्ट सैलरी को लेने के बावजूद अगर हम काम ना करें तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। आप देखिए किसी प्राइवेट स्कूल में किसी को 2000 या 3000 मिलता है, तो जब उनका रिजल्ट देखो तो हमारे से ज़्यादा निकल आता है ना। मीन्स कि हमें इतनी स्मार्ट सैलरी मिल रही है, तो फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लागू किया है कि हम अमीर हो या गरीब, सबके बच्चे को एक ग्रेडेड एजुकेशन देंगे। और हमारा स्पेशल फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के है। हमारे स्टूडेंट्स में जनरल नॉलेज का एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, मैथ्स का एक्स्ट्रा दिया जाता है, इंग्लिश का तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या कि हम इंग्लिश में स्पेशली ग्रामर का डेली पीरियड लगना है, वो एक ग्रुप बना हुआ डेली यहाँ पे ग्रामर का पीरियड लगेगा। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ भी मेरे बच्चे स्कूल के बच्चे जुड़ते हैं। रात को मैं जूम पे आता हूँ, जूम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्रामर की क्लासेस, बहुत सारे बच्चे समाज के मेरे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो ये हमने किया हुआ है और हम यही कहते हैं, सोसाइटी को यही कहना चाहते हैं कि आप भाई क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। हम आपको एफिडेविट एग्जीक्यूट करके देते हैं ना भाई, आपका बच्चा पढ़ेगा, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। इससे बड़ा प्रयास और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर जनता को लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, उन्होंने हमें कहना चाहिए, एटलीस्ट हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हमारे साथ मिल के चलना चाहिए, ताकि गरीबों का भला हो सके और लोग अपना पैसा बर्बाद ना करें। एक लाख रुपया लोगों का खर्चा आ रहा है साल का, और 1 लाख जब कमाना हो तो फिर पता चलता है। तो हम कहते हैं कि हम फ्री में सब कुछ देंगे, बढ़िया देंगे, उससे ज़्यादा देंगे। हम मेरे बच्चों को कम्पीट करवा लें। मैं चैलेंज करता हूँ, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी स्कूल के बच्चे ले आओ, मेरे स्कूल के बच्चों से कम्पीट करना चाहिए, आज ही चैलेंज दे देता हूँ जी। तो जी हमने जज्बे से लगे हैं, कर रहे हैं सर। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है पवन जी ने कही कि किसी भी स्कूल के बच्चे ले आओ और मेरे साथ कम्पीट करवा लो। कितनी बड़ी बात और कितना भरोसा है अपनी मेहनत के ऊपर। हमारे साथ कुलदीप जी भी जुड़े हैं। जी कुलदीप जी, आप बताएंगे कुछ? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सारी गीता को आप एक तरफ अगर रखें और अगर उसको एक शब्द में समेटना हो तो कर्म सबसे बड़ा शब्द है। तो वो कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म ही सब कुछ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो मेरी पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालें, और ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके, उनका एजुकेशनल स्टेटस अच्छा हो सके। तो होता ऐसा है कि हम बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हम खुद का बच्चा वहाँ पे नहीं डालते हैं। आप हमारे बच्चों को चेक करिए। रही बात साफ़ सफाई की, अब जिस दिन से स्कूल खुले हैं ना 10 तारीख से, मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे, मेरा घर पास है, 6:30 बजे आता हूँ, 1 घंटा जहाँ पे घास उखाड़ता हूँ और उसके बाद मैं 7:30 बजे चला जाता हूँ, तैयार होकर फिर आ जाता हूँ। मेरी कोशिश है कि हम अपने काम को ही जब सही तरीके से करेंगे ना, रात को इतनी अच्छी नींद आएगी कि मज़ा ही आ जाएगा। तो जब मेरे बच्चे जहाँ पे पढ़े, मेरे भाई के बच्चे जहाँ पे पढ़े, मेरे दूसरे भाई के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे पड़ोस के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, तो इससे ये होता है कि हम अपने बच्चे को कितना कम पढ़ा लेते होंगे। जब जहाँ पर हम अपने खुद के बच्चे पढ़ा रहे हैं तो हम कितनी कोशिश नहीं करते होंगे, एक से ज़्यादा हम कोशिश करते होंगे। और स्कूल की बेटरमेंट के लिए अब सरकार ने यहाँ तो आना नहीं है, हमको यहाँ पे रख छोड़ा है स्कूल की हिफाजत के लिए, लोगों की सेवा के लिए। और यदि हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमें किसी ऑफिसर का थोड़े प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है जो ऊपर ऑफिसर बैठा है, उसने हिसाब लेना हमसे आके। हमें किसी ऑफिसर की वो नहीं है कि ऑफिसर तो आएंगे, चेक करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो ऊपर ऑफिसर बैठा है वो दिन रात हमें देख रहा है, हमारा इतिहास लिख रहा है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमसे कोई कमी हो जाती है, रही बात 3 चीज़ों की, कहते हैं कि पढ़ाई के लिए 3 टायरों वाली गाड़ी है जी। एक टायर पेरेंट, एक टायर टीचर और एक टायर बच्चा। 3 टायर में एक टायर भी खराब हो तो काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो रोज़ सुबह बच्चों को छोड़ने आते हैं और हमारा उनके साथ रोज़ इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, और हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। हमने कहा है कि आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात करिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अपनी तरफ से कोशिशें हैं, जितनी हो सकती हैं वो करेंगे। यहाँ तक रही बात स्कूल की खूबसूरती की, उसके लिए मैं अपने हाथों से काम करता हूँ, अपने हाथों से बाथरूम साफ़ करता हूँ, हर चीज़ हम खुद करने की कोशिश करते हैं। रही बात वृक्षों की, आप देख लीजिए, नीम के पौधे जहाँ मिलेंगे, बड़ का वृक्ष जहाँ मिलेगा, बहेड़ा मिलेगा, हरड़ मिलेगा, अमरूद के मिलेंगे, आंवले के मिलेंगे। ये भी एक प्रयास है कि एक सरकारी स्कूल को ऐसी तरीके से एडजस्ट किया जाए, तैयार किया जाए कि जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट हो। बहुत बार लोग जहाँ पे नीम के पत्ते लेने आते हैं, मुझे सुकून होता है, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत अधिक प्यार है, मैं नेचर से प्यार करता हूँ। और बच्चे क्या हैं, बच्चे भी नेचर है, बच्चे जो हैं यही भगवान है, यही भगवान का रूप है। अगर हम इनके लिए अच्छा कर लेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, हमें अच्छी नींद आएगी और हमें संतुष्टि, आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, वो मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। मन को शांत रखने के लिए ना ज़्यादा दौलत की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा बड़े बड़े सामान की ज़रूरत होती है। मन को शांत रखने के लिए हमें अच्छे कर्म की ज़रूरत होती है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में
अपने मुखारबिंद से कहा है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देखा जाएगा बाद में, तुमको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो उसकी मर्जी है, लेकिन वो अक्सर अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है। ऐसा हमारे सभी ग्रंथों में, कोई ग्रंथ पढ़ के देखो उसमें लिखा हुआ है। तो हमारी ओर से पूरा प्रयास है कि कृपया अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें। हमें यहाँ आपकी सुजेशन चाहिए, हम आपकी सुजेशन लेने के लिए तैयार हैं। काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तभी ये शिक्षा आगे बढ़ पाएगी। धन्यवाद। जी, सरकारी स्कूल में तो डालने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन आपके जैसे ईमानदार और टीचर चाहिए जो स्कूल को अपने मंदिर की तरह समझ सकें। मैं एक मिनट अपने साथी को कहूँगा कि एक मिनट दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए ये इक्विपमेंट्स देखिए, ये स्कूल में है, इससे ये काम करते हैं। सुबह 1 घंटा आते हैं कुलदीप जी, सुबह स्कूल स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा आते हैं। और देखिए ग्राउंड कितना बढ़िया ग्राउंड है, आप देखिए घास एकदम लेवल, देखिए घास, और बाकी वॉशरूम्स देखिए इतने साफ सफाई वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि दिखाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य बनेंगे। और अगर बच्चों को इस तरह के टीचर मिल जाएं, और आप देखिए एक सरकारी स्कूल में इस तरह के वॉशरूम जहाँ पे सफाई होती है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी मेहनत यहाँ पर होती है। और खुद ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ले आइए, मैं अपने स्कूल के बच्चों को कंपटीशन करवाऊंगा, उनसे क्विज कंपटीशन करवाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायरेशनल स्टोरी है ही है। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखते रहिए JK Next TV। धन्यवाद।